गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। आज हम क्लास 5th सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और चैप्टर 9 रॉबिन्सन क्रूसो को हम लोगों ने कल टच किया था और जहाँ तक पढ़ा था वहाँ तक जाना था कि जो जैसे ही रॉबिन्सन जो क्रूसो होते हैं या अपनी जल यात्रा स्टार्ट करते हैं तो मौसम उनके विपरीत हो जाता है और वो एक भयंकर तूफान में घिर जाते हैं। देखिए, आई एम गुड सेलर एंड फॉर एन आवर एंड हाफ कि मैं एक अच्छा नाविक हूँ, इसलिए मैंने एक आधे घंटे तक आई बैटल इन द स्टॉर्मी सी, मैंने तूफानी समुद्र स्टॉर्मी सी मिस होता है तूफानी समुद्र से मैंने उससे लड़ाई की। एज कैच साइड ऑफ ए कास्ट ए हग वेव would lift me up and carry me out the sea again कि तभी मैंने देखा कि एक बड़ी सी लहर मुझे उठा ले गई और मुझे समुद्र के तट पर पहुंचा दी। मैं सी अगेन एंड अगेन आई ट्राई टू रीच द शोर। फिर मैं बार बार कोशिश किया और मैं किनारे तक पहुंचने की कोशिश करता रहा। अगेन एंड अगेन फिर मैंने कोशिश की, मतलब वो जब भी समुद्र की लहर जो उनको पटकती थी वो बार बार कोशिश करते थे कि किसी तरह से मैं किनारे तक पहुंच जाऊं। आई वाज थ्रो अवे बाय द रेगिंग सी कि आई वाज थ्रो अवे कि मैं उस समुद्र से दूर मतलब कि समुद्र से दूर जा गिरा। At last I was hurried toward the shore and fell down exhausted on the sand कि अंत में मुझे किनारे की ओर फेंका गया और मैं एक जाके सैंड पर लेट गया या थक गया। फिर the night was dark without a star in the sky and I know that laying on the sand would be dangerous कि द नाइट वॉज डार्क विदाउट ए स्टार की जो रात थी वो एकदम अंधेरी थी, काली थी, बिना एक किसी तारों के। इन द स्काई के आसमान में जो तारे नहीं थे और जो रात थी वो एकदम काली थी। आई नो दैट लेइंग ऑन द सैंड वुड बी डेंजरस मैं जानता था कि रेत पर सोना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। I crawled away from the sea as fast as I could come to some bushes and the tree. फिर मैं जितनी तेजी से समुद्र से दूर जा सकता था उतनी तेजी से मैं भागा, तभी मतलब गया। I could and come to the some bushes the tree और मैं कुछ झाड़ियों और ट्री के पास आ पहुंचा। आई डिड नॉट नो what wild animals deer would be in the forest मैं नहीं जानता था कि जंगल में कौन कौन से जानवर होंगे। सो इसलिए आई क्लाइंब अप वन ऑफ द ट्री एंड मेड माई सेल्फ कम्फर्ट बिटवीन टू ग्रेट ब्रांचेस कि इसलिए मैं पेड़ों में से एक पेड़ पर जा पहुंचा और अपने आप को दो शाखाओं के बीच में सुरक्षित कर लिया। देयर आई स्लेप्ट द नाइट एज वेल आई कुड कि तब मैं वहाँ पे उस रात में वहीं पे सो गया। इन द मॉर्निंग सुबह में आई लुक आउट अक्रॉस द सी एंड देयर वाज आवर शिप ए क्वार्टर ऑफ ए मील अवे फ्रॉम द शोर कि अगली सुबह आई लुक अक्रॉस कि मैंने देखा कि द सी डियर वाज आवर शिप क्वार्टर्स ऑफ ए मील्स अवे फ्रॉम द शोर कि जो हमारा जो जहाज है वो समुद्र के तिहाई भाग में आ गया। तिहाई मतलब किनारे से तिहाई भाग की दूरी पे था। आई कम डाउन द ट्री एंड फाउंड ए स्ट्रीम कि मैं फिर
आई कम डाउन द डी, मैं क्या किया, फिर उसके बाद मैंने देखा जो हमारी नाव थी वो कुछ दूरी, समुद्र के कुछ दूरी तक, किनारे की कुछ दूरी तक आ चुकी थी, इसलिए मैं नीचे आया एंड फाउंड ए स्ट्रीम, और मुझे क्या मिली, एक धारा मिली, वेयर आई डैंक सम ऑफ द कूल फ्रेश वाटर। फिर वहाँ आई डैंक जो जहाज की जो छत होती है वहाँ पे मैंने सम्स ऑफ कूल फ्रेश वाटर, मैंने वहाँ पे कुछ नहीं सॉरी बच्चों, वेयर आई ड्रंक सम ऑफ द कूल फ्रेश वाटर, वहाँ मैंने कुछ ठंडा पानी, फ्रेश ताज़ा पानी पिया। आई ले डाउन एंड स्लीप अगेन, फिर मैं क्या किया, जब मैं पानी पी लिया तो आई ले डाउन, फिर मैं एंड स्लीप अगेन, मैं फिर लेट गया और मैं सो गया। द सन वॉज हाई इन द स्काई व्हेन आई वोक अप, फिर जब सूरज आसमान में ऊंचाई पे आ जाता है तब मैं उठता हूँ, यानी कि जब सूरज उसके फेस पे आ जाता है तब उसकी नींद खुलती है। तो फिर आई रिसॉल्व्ड टू गो आउट टू द सी एंड ट्राई एंड ब्रिंग सम थिंग्स विच वुड बी यूजफुल टू मी ऑन द आइसलैंड, फिर मैंने संकल्प लिया, गो आउट फ्रॉम द शिप, फिर मैं संकल्प लिया और मैं जहाज पे जाता हूँ, फिर मैं जहाज से बाहर जाने का प्रयास करता हूँ, और एंड ट्राई टू ब्रिंग सम अवे थिंग्स विच वुड बी यूजफुल टू मी एट द लैंड, कि फिर मैं वहाँ से फिर मैं वापस आता हूँ, सम थिंग्स, कुछ चीज़ें विच वुड बी यूजफुल टू मी आइसलैंड, कि मैं जहाँ से कुछ चीज़ों को लेता हूँ जो मुझे उस आइसलैंड पे उपयोगी हो, उस द्वीप पे उपयोगी होगी, इसलिए मैं उसमें से कुछ सामान को लेता हूँ। आई प्लग्ड, मैं कूदा, इनटू द सी, मैं समुद्र में कूदा, एंड मेड फॉर हर शिप, और एट लास्ट आफ्टर ए हार्ड स्विमिंग, कि मैं समुद्र में कूदता हूँ और मेड फॉर द शिप, अपने समुद्र को जहाज को बनाने के लिए मैं समुद्र में कूदता हूँ। एट लास्ट आफ्टर ए हार्ड स्विम, और अंत में कठिन तैरने के बाद आई मैनेज टू रीच इट, फिर मैं वहाँ पे पहुँचने में कामयाब हो जाता हूँ, या तो उस तक पहुँचने में कामयाब हो जाता हूँ। एंड डिस्कवर्ड द रोप हैंगिंग ओवर द साइड, फिर एक जो रस्सी होती है वो एक रस्सी को मैं किनारे पे लटका हुआ पाया या खोजा, मैंने एक रस्सी को किनारे पे खोजा। विथ ग्रेट डिफिकल्ट, बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद, आई प्लग्ड माई सेल्फ अप द रोप एंड रीच द डेक, फिर आई पुल्ड माई सेल्फ फिर मैंने खुद को उस रस्सी तक खींच लिया और डक तक पहुंच गया, मतलब उसकी छत तक पहुंच गया। द स्टॉर्म हैड द डैमेज एवरीथिंग, जो तूफान था वो सभी चीज़ों को क्षतिग्रस्त कर चुका था। देयर वेयर ब्रोकन मॉस्ट एंड टॉर्न सेल एंड पीसेस ऑफ रोप ऑल ओवर द शिप, कि वहाँ टूटे हुए मस्तूल और फटे पाल और रस्सी के कुछ टुकड़े उस जहाज में के ऊपर थे। आई वेंट डाउन इनटू द केबिन एंड फाउंड एन एक्सेस, फिर आई वेंट डाउन, मैं नीचे केबिन के नीचे जाता हूँ और मैं वहाँ पे क्या पाता हूँ, एक कुल्हाड़ी को पाता हूँ। ऑन डेक अगेन, और फिर मैं छत पे जाता हूँ, नाव की छत पे जाता हूँ। आई कट द मोस्ट एंड रोप एंड मेड माई सेल्फ इन द राफ्ट, फिर मैं
आई कट द मॉस्ट एंड रॉक, मैं उस रस्सी और मसूल को काटता हूँ और काट दिया और खुद को एक छोटे से खुद के लिए छोटा सा बेड़ा बना दिया। आई मैनेज टू गेट दिस रॉक इनटू द सी एंड टाइड इट द वेसल्स विद द रोप, फिर मैंने इस बाड़ा को समुद्र के में लाने में कामयाब हुआ और आई फाउंड सम स्टीम्स बॉक्स एंड विसेल्स विथ ए रोप, और आई फाउंड सम ऑफ द सीमैन्स बॉक्स एंड बोट्स एंड फिल विथ द स्टोर ब्रेड राइस चीज सम वाइन, फिर मैंने सीमैन्स के बॉक्स मैं कुछ सी बॉक्स वहाँ पे पाए और उसमें बोर्ड एंड फिल मैंने उसमें कुछ स्टोर किया। क्या किया? ब्रेड राइस चावल और सम वाइन, उसमें कुछ चावल ब्रेड और पनीर को और कुछ वाइन को मैंने उसमें स्टोर किया। एंड आई आल्सो फाउंड सम क्लॉथेस एंड इन द कैप्टन केबिन 2 guns, a pairs of pistol and the powders and shoe, कि I also found some classes, मुझे वहाँ पे कुछ कपड़े भी मिले। एंड इन द कैप्टन्स केबिन्स, और कप्तान के केबिन में 2 बंदूकें और ए पेयर्स ऑफ पिस्टल, दो पिस्टल मिले और पाउडर की गोलियां मिली। ऑल दीज आई पिल्ड ऑन द राफ्ट एंड हैविंग फाउंड ए ब्रोकन और आई कास्ट ऑफ द वेसल्स, कि इन सभी को मैंने बेड़ा पर ढेर कर दिया और जो टूटी हुई चप्पू थी आई कास्ट ऑफ द वेसल्स, मैंने उसको समुद्र में फेंक दिया। एंड स्टार्टेड फॉर शोर व्हेन आई रीच द सैंड, कि फिर मैं किनारों के लिए स्टार्टेड फॉर द शोर, मैं किनारे के लिए फिर शुरू कर देता हूँ, मैं किनारे पे पहुँचने के लिए फिर शुरू कर देता हूँ। व्हेन आई रीच द सैंड, फिर जब मैं रेत पर पहुँचता हूँ तो आई कैरी द थिंग्स अप ऑन द ड्राई लैंड, फिर मैं सूखी जमीन पर थिंग्स अप ऑन द लैंड, मैं जब रेत पे पहुंचता हूं तो मैं सूखी जमीन पर इन चीजों को ले जाता हूं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन आई वॉक अलोन द शोर एंड अप ए लिटिल हिल, आई वॉक अलोन ए शोर, मैं किनारे पे अकेले टहल रहा था। एंड अप ए लिटिल हिल, और छोटी सी हिल के ऊपर किनारे और छोटी सी हिल पे टहल रहा था। फ्रॉम देयर आई कुड सी दैट आई वॉज ऑन ए आइलैंड, फ्रॉम देयर, वहाँ से आई कुड सी, मैं वहाँ से देख सकता था। आई वॉज ऑन ए आइसलैंड, मैं वहाँ से देख सकता था कि मैं आइसलैंड पे हूँ। आई वॉज प्रिजनर विदाउट ए फ्रेंड इन द वर्ल्ड, कि मैं बिल्कुल अकेला था, बिना किसी, इस संसार में बिना किसी दोस्त के मैं अकेला था। देयर वॉज नो ऑन लिविंग ऑन द आइसलैंड बट वाइल्ड बीट्स, कि वहाँ पे मैं बिल्कुल अकेला था। देयर वॉज नो ऑन लिविंग, वहाँ पे कोई नहीं रहता था। ऑन द आइसलैंड, आइसलैंड पे वहाँ कोई नहीं रहता था, बट जो जंगली जानवर थे वही रहते थे। आज तक के लिए बच्चों इतना ही। फिर हम लोग द नेक्स्ट डे आई वेंट बैक अक्रॉस, इसके इस पैराग्राफ को कल से पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने जाना कि जो रॉबिन्सन क्रूसो थे, उन्होंने जो समुद्री यात्रा शुरू की तो उनको कितना प्रॉब्लम उनके सामने आता है, उसका वो
फेस करते हैं। इसके बाद जब वो समुद्र के किनारे पे पहुँचते हैं तो कहाँ पे एक आइसलैंड पे पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे क्या क्या घटनाएं घटती हैं इसके बारे में हम लोग बच्चों कल जानेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, जितना भी आपको चैप्टर में पढ़ाया गया है आप बुक रीडिंग कराएंगे और जो भी वर्ड मीनिंग आपको लिखाई जाएगी आप उसको लर्न करेंगे। आज तक के लिए बच्चों इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय, सी यू टुमारो।